आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि दुनिया के सामने खड़ा होता एक खामोश खतरा है। होमरूज का जल्द मरुमध्य जहां दुनिया की सांस चलती है वहीं अब मौत का जाल बिछ चुका है। मेरा नाम है ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। ईरान ने जंग के दौरान बारूदी सुरंगें बिछाई थी, लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा ये है कि खुद ईरान ही इन सुरंगों की लोकेशन भूल चुका है। यानी समंदर के नीचे ऐसा खतरा मौजूद है जिसका ना कोई नक्शा है और ना ही कोई सीमा तय। हर गुजरता जहाज अब सिर्फ सफ़र नहीं कर रहा बल्कि एक अनदेखे जोखिम से गुजर रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें अब सिर्फ इस संकरे रास्ते पर टिक गई हैं, क्योंकि जहां एक चिंगारी भी भड़की तो असर सिर्फ समंदर तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्थिरता को झकझोर देगा। स्थिति का खुलासा। होमरूज जल्द मरुमध्य दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जहां से करीब 20% तेल और गैस गुजरती है, आज खतरे में है। युद्ध के दौरान ईरान ने जहां बारूदी सुरंगें बिछाई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन सुरंगों की लोकेशन ही साफ नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि ये माइंस अव्यवस्थित तरीके से बिछाई गई, कुछ बह चुकी होंगी और कुछ अब वही हैं। यानी हर गुजरता जहाज एक लॉटरी खेल रहा है जिसमें दाम पर है उसकी जान और पूरी सप्लाई चेन। और सोचिए, ये कोई आम समुंदर नहीं, ये दुनिया की आर्थिक नस है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान ला सकती है। हर कप्तान के दिमाग में अब सिर्फ एक ही डर है कि अगला कदम सुरक्षित है या आखिरी। और यही डर अब इस रास्ते को जंग का सबसे खतरनाक मोर्चा बना रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि हर रडार स्क्रीन पर सिर्फ सिग्नल नहीं, शक दिखाई देता है। हर वेव के साथ एक अनदेखा खतरा चलता है और हर जहाज के नीचे जैसे कोई अदृश्य ट्रिगर दबा बैठा है जो किसी भी पल इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा लिख सकता है। रिपोर्ट्स का खुलासा। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने सिर्फ माइंस की सही लोकेशन ढूंढ नहीं पा रहा, बल्कि अगर ढूंढ भी ले तो उन्हें हटाने की क्षमता सीमित है। यूएसए अधिकारियों के मुताबिक ये एक ऐसा संकट है जो किसी भी वक्त बड़ा हादसा बन सकता है। समुद्र के नीचे छिपी ये बारूदी सुरंगें सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरा है। और यही वजह है कि अब दुनिया की निगाहें इस संकरे रास्ते पर टिकी हैं। सवाल ये है कि ये सिर्फ लापरवाही थी या एक ऐसी रणनीति जो अब खुद ही बेकाबू हो गई है, क्योंकि जब हथियार अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो वो दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। और यही तस्वीर अब होमरूज में बनती दिख रही है। अब एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अगर एक भी माइंस फटती है तो उसका असर सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा रूट कुछ समय के लिए बंद हो सकता है। और तब जो झटका लगेगा वो सीधे ग्लोबल मार्केट्स को हिला देगा। अमेरिका का दबाव। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि इस रास्ते को पूरी तरह खोला जाए। ट्रंप भी इस मुद्दे पर सख्त रुख दिखा चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जहाज़ों की आवाजाही अब भी सामान्य नहीं हुई है। डर का माहौल है, कंपनियां जोखिम नहीं लेना चाहती और हर बीते दिन के साथ ये संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि किसी भी शिपिंग कंपनी के लिए एक जहाज़ का नुकसान सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भरोसे का पतन है। और जब भरोसा टूटता है तो व्यापार रुक जाता है। अमेरिका की चिंता सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन है। और अगर ये चेन टूटी तो असर हर देश, हर जेब, हर परिवार तक जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका खुद इस ऑपरेशन में कूदेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय फोर्स इस सफाई मिशन को संभालेंगी या फिर ये संकट धीरे धीरे एक बड़े टकराव की ज़मीन तैयार कर रहा है? क्योंकि जहां दबाव होता है वहां टकराव की आहट साथ चलती है। ईरान की स्थिति। ईरान ने अपने नक्शे में माइंस के क्षेत्र दिखाए हैं, लेकिन खुद ही मान रहा है कि पूरा कंट्रोल उसके पास नहीं है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सुरक्षा रास्ते बताए हैं, लेकिन वो खतरे भी बताए हैं कि वो रास्ते खतरे से गिरे हैं। ऊपर से ईरान ने साफ कर दिया है कि रोज़ सीमित जहाज़ों को ही गुजरने दिया जाएगा। यानी ये सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक दबाव का भी खेल बन चुका है। ये एक तरफ का चेक पॉइंट कंट्रोल है
जहां रास्ता खुला भी है और बंद भी है। और यही अनिश्चितता अब सबसे बड़ा हथियार बन गई है, क्योंकि जब दुश्मन को ये पता ना हो कि खतरा कहाँ है तो हर दिशा खतरा बन जाती है। हर रणनीति अब दुनिया को बेचैन कर रही है, लेकिन अब यही रणनीति ईरान के लिए उल्टा बार बनती दिख रही है, क्योंकि कंट्रोल खोने का मतलब है भरोसा खोना, और भरोसा खोने का मतलब है इंटरनेशनल दबाव का बढ़ना। और यही दबाव अब ईरान को घेरता नजर आ रहा है। नया खतरा, सबसे बड़ा खतरा यह है कि माइंस अपनी जगह से हट सकती हैं, समुद्री धाराएं इन्हें बहा सकती हैं। यानी ये जहां खतरा नहीं दिख रहा वहां भी हो सकता है। कुछ माइंस जानबूझकर ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि वे वहें ताकि दुश्मन को भ्रम में रखा जा सके। लेकिन अब वही रणनीति खुद ईरान के लिए सिर दर्द बन गई है, क्योंकि अब ये माइंस किसी भी दिशा में जा सकती हैं, किसी भी जहाज़ के नीचे जा सकती हैं और बिना चेतावनी के विस्फोट भी कर सकती हैं। ये एक ऐसा खतरा है जिसका कोई तय नक्शा नहीं है, क्योंकि तय सीमा तब होती है जब ईरान को इस चीज़ का पता हो, और यही सबसे बड़ा खतरनाक बनाता है। एक चलता फिरता मौत का जाल जो हर पल अपनी जगह बदल रहा है। और अब खतरा सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि पूरी खाड़ी इलाके में फैल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ये एक संकट नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। हमने एक एपिसोड में ये क्लियर किया था कि ये माइंस इतने खतरनाक हैं कि ये किसी भी चीज़ का बेड़ा गर्क करने की समर्था रखते हैं। ग्लोबल असर, अगर होमरूज पूरी तरह नहीं खुलता तो असर सिर्फ जहाज़ों पर नहीं होगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस सप्लाई प्रभावित होगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यूरोप, एशिया, हर जगह इसका असर दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा की लाइफलाइन है। सोचिए, अगर लाइफलाइन रुक जाए तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ जंग नहीं, एक आर्थिक सुनामी की शुरुआत भी हो सकती है। और इस सुनामी की लहरें हर देश के किनारे तक पहुंचेंगी और अब बाज़ारों में भी इसका डर दिखने लगा है। निवेशक सतर्क हैं और हर अपडेट पर नज़र टिकाए हैं, क्योंकि ये संकट जितना लंबा चलेगा उतना ही गहरी चोट दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लगेगी। अब हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि होमरूज समंदर सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि एक अनदेखा बारूदी मैदान बन चुका है, जहां हर गुजरते जहाज के नीचे एक अदृश्य खतरा मौजूद है। ईरान की बिछाई गई सुरंगें अब खुद उसके कंट्रोल के बाहर दिख रही हैं और यही अनिश्चितता इस पूरे इलाके को सबसे खतरनाक जोन बना रही हैं। इंटरनेशनल ताकतें लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत यही है कि खतरा कम होने की बजाय और गहरा होता जा रहा है। समुद्र की लहरों के साथ बहती ये माइंस अब किसी भी तय सीमा से नहीं और किसी भी दिशा में पहुंच सकती हैं। हर शिपिंग रूट अब रिस्क जोन में बदल चुका है और हर मूवमेंट बेहद सतर्कता के साथ दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता का संकेत बन चुका है। और जिस तरह हालात विकसित हो रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिन इस पूरे इलाके के लिए बेहद निर्णायक और संवेदनशील साबित हो सकते हैं। समंदर आज शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन उसकी गहराई में बारूद का ऐसा जाल बिछ चुका है जो किसी भी पल पूरी दुनिया को हिला सकता है। होमरूज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल ताकतों के लिए टकराव का सबसे बड़ा सबब बन रही है। हर गुजरता जहाज अब सिर्फ माल नहीं बल्कि जोखिम भी लेकर चल रहा है और हर लहर के नीचे अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। ईरान की एक चूक ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और व्यापार की धड़कन को खतरे में डाल दिया है। हालात अगर इसी तरह बने रहे तो असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देगा। अब नज़रें सिर्फ इस जाल पर टिकी हैं कि ये बारूदी जाल कब सुलझेगा या फिर कोई बड़ा हादसा इसे भड़का देगा, क्योंकि जब समुद्र के नीचे खतरा जिंदा हो तो उसकी गूंज हर देश, हर बाजार और हर इंसान तक पहुंचती है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।